हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करिए। आज का कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन बस सिस्टम। कॉमन बस सिस्टम में मैं आप लोगों को ये डायग्राम पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूं, जो आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, पर ये डायग्राम एक्चुअल में बहुत ही इजी है। हमें अब तक क्या पढ़ा है कि एक बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में क्या होते हैं, कितने रजिस्टर्स होते हैं, 8 रजिस्टर्स। तो देखिए इस सिस्टम में कितने रजिस्टर्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। आप लोगों ने पहले भी अभी कंप्यूटर रजिस्टर में पढ़ा होगा कि हमारे पास 16 बिट के 4 रजिस्टर्स, 16 बिट के 4 रजिस्टर्स होते हैं। कितने? 4। 12 बिट के कितने रजिस्टर्स होते हैं? 2। और 8 बिट के कितने रजिस्टर्स होते हैं? 2 अगेन। तो देखिए टोटल कितने बनते हैं, 4 + 2 6 + 2 8। यहां देखिए AR 12 बिट का होता है और PC भी 12 बिट का होता है। 2 रजिस्टर्स ये कंप्लीट हो गए। DR, AC, IR और TR 16 बिट के 4 रजिस्टर्स होते हैं और 8 बिट के 2 रजिस्टर्स होते हैं, इनपुट R और आउटपुट R। तो देखिए यही टोटल 8 रजिस्टर्स है। काम क्या किया है इसने, इन 8 रजिस्टर्स को और मेमोरी यूनिट को बस से कनेक्शन दिखाया। हमें अब तक पता है कि एक बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में ये 8 रजिस्टर्स, ये मेमोरी और एक कंट्रोल यूनिट होती है, जो आगे हम पढ़ेंगे। इनके ही बीच में आपस में डेटा ट्रांसफर होता है। तो जो पाथ्स हैं, जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो आपस में कनेक्शन भी तो हमें दिखाने होंगे। कनेक्शन किसके? एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर के बीच में ट्रांसफर के, कि कैसे मेमोरी से रजिस्टर में डेटा जा रहा है या किसी रजिस्टर से मेमोरी में डेटा जा रहा है, इसके बारे में कनेक्शन कैसे दिखाते हैं, इसी वायर्स। अगर हम कनेक्शन एक्चुअल में करें तो नंबर ऑफ वायर्स बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव होंगे। अगर हमने कनेक्शंस आउटपुट और हर रजिस्टर के इनपुट और हर रजिस्टर के आउटपुट के आपस में कनेक्शन दिखाए, तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट स्कीम इस तरह के कनेक्शन में क्या रहती है, एक कॉमन बस। कॉमन बस क्या करेगी, एक कॉमन बस जो कि 16 बिट की ली है। देखिए 16 बिट की एक कॉमन बस ली है, इस तरह से रिप्रेजेंट करा है। इस कॉमन बस से सारे रजिस्टर्स और मेमोरी यूनिट को कनेक्ट कर दिया है। अभी हम देखेंगे कि किस तरह से कनेक्शन किया है। सारी बसेस और मेमोरी यूनिट को आपस में कनेक्ट कर दिया है। जब हम कनेक्शन करते हैं तो हमने क्या देखा कि एक ही बस पर हम सारे रजिस्टर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब एक बार में कितने रजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे, एक बार में कौन से रजिस्टर का डेटा बस सिस्टम कैरी करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये मल्टीप्लेक्सर। ये मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, ये मल्टीप्लेक्सर डिसाइड करेगा कि कौन सी मेमोरी यूनिट को या कौन से रजिस्टर से डेटा मेमोरी बस, मतलब इस बस पर ट्रांसफर हो जाए। ठीक, हमें यूजुअली क्या करना होता है, रजिस्टर से डेटा या तो बस के ऊपर लाना होता है या बस रजिस्टर से डेटा रीड करना होता है। यानी 2 ऑपरेशन करने होते हैं, रीडिंग या राइटिंग के। तब यहां पूरे कनेक्शन में देखिए 7 रजिस्टर्स के 1 2 3 4 5 6 और 7 रजिस्टर्स से हम बस से डेटा पिक कर रहे हैं। साथ में ये मेमोरी यूनिट है, ये भी बस से डेटा पिक कर रही है। तो आप कनेक्शन देखते हैं, यहां कनेक्शन में आप क्या देख रहे हो, इस मेमोरी यूनिट को 7 नंबर से कनेक्ट किया गया है। 7 नंबर का मतलब क्या हुआ, S2 S1 S0 देख रहे हैं आपको पता है मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, मल्टीप्लेक्सर करता है एक सिलेक्शन लाइन के करस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर लाइन को आउटपुट से कनेक्ट करता है। तो सपोज कर लीजिए ये लाइन पर 1 1 1 दे दिया, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, डेसिमल नंबर कौन सा इक्विवेलेंट होगा, 7। तो 7 का मतलब क्या हुआ, 7 का मतलब हुआ कि अब बस डेटा रिसीव करने के लिए रेडी है।
किससे रिसीव या किससे कम्युनिकेट करेगी? जो 7 नंबर से कनेक्टेड होगा। 7 नंबर से कौन कनेक्टेड है? मेमोरी यूनिट। तो ये मेमोरी यूनिट क्या करेगी? अपने डेटा को या तो बस से रिसीव करेगी, यानी यहां से रिसीव करेगी, यानी कि या तो इसकी राइटिंग का ऑप्शन होगा या फिर बस मेमोरी यूनिट से डेटा को पिक करेगी, यानी रीडिंग का काम कर रही है। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता है? ऐसे केसेस में बस इस मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्शन लाइन को सेलेक्ट करके और हम अपने पर्टिकुलर चॉइस के रजिस्टर से या मेमोरी से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे आउटपुट है डीआर का। डीआर का आउटपुट क्या है? 3 नंबर पर कनेक्टेड है। तो 3 नंबर पर कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या हुआ कि 16 बिट का जो आउटपुट है डीआर का वो बस लाइन पर प्लेस हो जाएगा। कब प्लेस होगा? जब S2, S1, S0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 011, यानी डेसिमल नंबर 3 के इक्विवेलेंट हो जाएगी। तब डीआर का 16 बिट डेटा कहां ट्रांसफर हो जाएगा? बस लाइन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। ये जो कॉमन बस से जो लाइंस आ रही हैं, ये हर रजिस्टर के इनपुट पर कनेक्टेड है और जो डेटा होता है इनपुट्स का, हर नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पर इन रजिस्टर्स में बस से डेटा ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, क्लियर है? मेमोरी रिसीव कब करेगा बस से कंटेंट? जब राइट इनपुट एक्टिवेट हो जाएगा। तब क्या करेगा? क्लॉक पल्स आते ही, राइट इनपुट एक्टिवेट होते ही बस पर जो डेटा होगा वो मेमोरी में राइट हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही मेमोरी प्लेस कर देगा अपने डेटा को बस के ऊपर। बस पर जब डेटा प्लेस करेगा तब इसका मतलब क्या है? बस रीड करना चाह रही है, यानी ऐसे केस में रीड इनपुट एक्टिवेट हो जाएगा और साथ ही साथ S2, S1 और S0 की वैल्यू भी 111 हो जाएगी। तब बस रीडिंग का प्रोसेस कर लेगी मेमोरी यूनिट से। ठीक है, इतना क्लियर मेमोरी यूनिट का। 4 रजिस्टर है हमारे पास में, DR, AC, IR, TR। इनके कितने बिट है? 16 बिट। 2 रजिस्टर भी मैंने बताया, AR और PC, 12 बिट का। ये 12 बिट का क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ मेमोरी एड्रेस होल्ड करते हैं। मैंने बताया था एड्रेस रजिस्टर प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट जो भी एग्जीक्यूट होने वाला है इंस्ट्रक्शन उसका एड्रेस रखता है, और एड्रेस रजिस्टर करंट जो एग्जीक्यूट हो रहा है इंस्ट्रक्शन उसका एड्रेस रखता है। तो 12 बिट इसमें लगते हैं। तो 16 बिट में से 12 बिट तो इनके एड्रेस हो गए। तो जो MSB साइट की जो 4 बिट्स होंगी वो कितनी रहेंगी हमारी? 0 से 4 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को प्लेस कर देंगे। तो जब भी AR और PC रिसीव करेंगे इंफॉर्मेशन बस से, तब सिर्फ 12 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी कि LSBs ही आपकी ट्रांसफर हो पाएंगी रजिस्टर में, क्योंकि अपर 4 बिट्स तो आपकी 0 होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं इनपुट रजिस्टर की। इनपुट रजिस्टर और आउटपुट रजिस्टर, ये 8 बिट के रजिस्टर है ना। तो यहां पर इनपुट रजिस्टर एक है 8 बिट का, एक आउटपुट रजिस्टर है। दोनों ही किससे कम्युनिकेट करेंगे? बस पर तो 16 बिट डेटा है, तो 16 बिट के डेटा के जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की साइड के जो 8 बिट्स हैं वो कम्युनिकेट करेंगी आउट आर और इनपुट आर। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हमें डेटा ट्रांसफर करना होगा तो 8 बिट ही ट्रांसफर हो सकती है। अब ये जो इनपुट आर है हमेशा बस से कनेक्टेड रहेगा, लेकिन आउटपुट आर सिर्फ बस से इंफॉर्मेशन ले पाएगा। यहां पर आउटपुट आर को बस को इनपुट देने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनपुट सिर्फ इनपुट से, मतलब ये जो इनपुट आर है ये इनपुट साइड से कैरेक्टर रिसीव करता है किसी भी इनपुट डिवाइस से, और उसके बाद में ट्रांसफर कर दिया जाता है AC को, एक्यूमुलेटर को। उससे पहले आपका एडर एंड लॉजिक है, अभी बात करते हैं इसकी। जबकि आउटपुट आर सिर्फ AC से कैरेक्टर रिसीव करता है
और डिलीवर कर देता है अपनी आउटपुट डिवाइस को, जैसे कि प्रिंटर है या कहीं भी कोई भी आउटपुट का मॉनिटर है उस पर। तो यहां पर कोई भी ट्रांसफर नहीं होता आउटपुट आर से किसी और रजिस्टर के बीच में, ठीक है। ये जो 16 बिट की लाइंस है कॉमन बस की, ये इंफॉर्मेशन रिसीव करती है कौन कौन से रजिस्टर से, AR, PC, DR, AC, IR, TR, यानी टोटल 6 रजिस्टर से, प्लस 7th होता है आपका मेमोरी। जबकि आपके 5 रजिस्टर्स के पास में कौन कौन से कंट्रोल इनपुट होते हैं, लोड, इंक्रीमेंट, क्लियर। AR, PC, DR, AC और TR के पास में 5 जो रजिस्टर हैं, ये 5 रजिस्टर हैं, इनके पास में 3 कंट्रोल्स होते हैं। कौन कौन से, लोड, INR, क्लियर। ये क्यों होते हैं इन सबके पास में, ताकि क्लॉक पल्स पर अगर हम इन्हें एक साथ सिंक्रोनाइज करना चाहें तो ये 5 की 5 रजिस्टर एक साथ लोड भी हो पाए और अगर हम चाहें तो एक साथ इन्हें क्लियर भी कर पाए। इसके अलावा जो इंक्रीमेंट का ऑप्शन है, इंक्रीमेंट का ऑप्शन किसके लिए अवेलेबल होता है, इंक्रीमेंट का ऑप्शन आपके AR, PC, DR, AC और TR पांचों में अवेलेबल होता है, ताकि हम अगर इनके मेमोरी एड्रेस को जिसको भी इंक्रीमेंट करना चाहें उसको अकॉर्डिंगली कर पाए। तो जो इनपुट और आउटपुट डेटा है मेमोरी का, वो कॉमन बस से कनेक्टेड रहता है, लेकिन मेमोरी यूनिट एड्रेस किससे रिसीव करती है, AR से। क्यों, क्योंकि एड्रेस रजिस्टर में ही मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर रहता है। तो हमेशा AR में क्या स्पेसिफाइड रहते हैं, मेमोरी एड्रेस को रिफ्लेक्ट करता रहेगा। तो इस तरीके से किसी भी रजिस्टर और मेमोरी से डेटा को एक्सेस किया जा सकता है, रीड किया जा सकता है या राइट किया जा सकता है। तो ये था आपका कॉमन बस सिस्टम। आई थिंक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया हो। अगर कहीं पर आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आगे की सक्सेसिव वीडियोस भी मैं यहाँ पर अपलोड जल्दी ही करने वाली हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।